हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व कर लिया था, तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा पद हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर का प्रतिस्थापन करेंगे तो ये सरल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम हर में 2 + 3 एक्स स्क्वायर का प्रतिस्थापन करें तो यह सरल हो जाएगा। तो हम 2 + 3 एक्स क्यूब को यहाँ पर टी मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना 2 + 3 एक्स क्यूब बराबर टी। इस पद को हम टी मान लेंगे और मानने के बाद हम अवकलन करते हैं। 2 का अवकलन हो जाएगा 0, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 ये आ जाएगा बाहर, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9। एक्स की घात 3 का अवकलन हो जाएगा एक्स की घात 2, साथ में dx। टी का अवकलन हो जाएगा 1 और साथ में dt। तो हमें जो मान चाहिए वो चाहिए एक्स स्क्वायर dx का। तो यहाँ 9 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 9 को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/9 dt। इस मान को इसमें हमें प्रतिस्थापित करना है। तो अब हम मान प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारे पास है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलके हो जाएगा 1/9 dt। तो ये हो गया 1/9 dt। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लगा लेते हैं और बटे में 2 + 3 एक्स क्यूब, इसको हमने टी माना है और इसकी घात है 3। अब इसका समाकलन हमें करना है, तो ये x की पावर n के रूप का फंक्शन है। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, 1/9 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रल 1/t की घात 3, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की घात -3 हो जाएगा और साथ में dt। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो ये है 1/9। t की घात -3 का समाकलन होगा -3 + 1। समाकलन में घात को 1 बढ़ाते हैं और फिर इसी घात से हम भाग कर देंगे और प्लस में c। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 1/9 ये हो जाएगा t की घात -2 और बटे में -2 + c। अब इन दोनों का हो जाएगा गुणा और t का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमें मिलेगा 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा माइनस टी की घात -2 और बटे में 18। ये माइनस ये वाला है जिसे हमने ऊपर कर दिया। अब टी की घात को प्लस करने के लिए टी को हम बटे में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा -1/18 और टी की घात -2 नीचे आके हो जाएगा टी की घात 2 और प्लस में सी। अब हम p का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/18। t का मान हम लिखेंगे 2 + 3 एक्स क्यूब, 2 + 3 एक्स क्यूब और इसकी घात है 2 और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x log x की पावर m dx। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम दो पद दिखाई दे रहे हैं हमें, पहला और ये दूसरा। दोनों में से किसी एक को कुछ मानेंगे। अगर x को मान लेंगे तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा और log पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर log x को t मानेंगे तो 1/x dx हो जाएगा dt। तो यहाँ पर हम मानने वाले हैं log x बराबर टी। लॉग एक्स को हमने टी मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अवकलन करेंगे। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x और साथ में dx लगा देंगे। टी का अवकलन 1 होगा और साथ में dt। तो यहाँ से 1/x dx मिलके हो जाएगा dt। तो यहाँ से हम मान प्रतिस्थापित करेंगे, 1/x तो चला जाएगा dx के साथ, log x को हमने t माना है और इसकी घात है m और साथ में 1/x dx ये हो जाएगा dt। तो इतना फंक्शन हमें मिल रहा है। ये x की पावर n वाले फॉर्मूले पर आधारित है, तो इसे हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर लेके आएंगे,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल टी की पावर माइनस एम डी टी। अब समाकलन में हम जानते हैं घात को एक बढ़ाया जाता है, तो इसकी घात को हम एक बढ़ा देंगे, टी की पावर माइनस एम, एक बढ़ाने के लिए हम प्लस एक करेंगे और इसी घात से हम डिवाइड भी कर देंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसके बाद वाले स्टेप में हमें t का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो t का मान सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान दें। हमारे पास है माइनस एम प्लस वन, इसे हम वन माइनस एम भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/1 माइनस एम, माइनस एम प्लस वन को हमने कर दिया 1 माइनस एम। इसकी घात को हम नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि फंक्शन में नीचे दिया है तो हम नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा t की घात m माइनस वन, माइनस एम नीचे आके प्लस हो जाएगा और वन नीचे आके माइनस हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट लगा देंगे और इस t का मान हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं log x। तो अब हमारा आंसर आएगा 1/1 माइनस एम, टी का मान है log x और इसकी पावर m माइनस वन प्लस में c। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे log को हम ऊपर भी मान रख सकते थे, वो भी सही माना जाता। क्वेश्चन में नीचे दिया था तो हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया, बट ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है। आप अगर ऊपर यहाँ भी डायरेक्ट t का मान रख देते log x तो ये भी सही होता। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसका हमें समाकलन इसी प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन बड़ा है इसे ही हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, छोटे वाले को कंसीडर करके कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम t मान लेंगे। अब इसके बाद हमें अवकलन करना है, तो 9 का अवकलन हो जाएगा 0। अब माइनस 4x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस लगा लेंगे, ये दो घात बाहर आएगी तो 4 और दूनी हो जाएगा 8, और यहाँ घात 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, साथ में dx बराबर dt। हमें यहाँ पर यक्स dx की जरूरत है, सिर्फ यक्स और dx। -8 ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं यक्स dx बराबर -1/8 dt। 8 को हमने ट्रांसफर कर दिया माइनस के साथ दूसरी ओर। अब इन मानों को हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमारे पास है यक्स dx, यक्स dx हो गया है -1/8 dt। यहाँ पर इस भाग को हमने t माना है तो इसे लिखेंगे 1/t। ऊपर कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया और नीचे वाले भाग को हमने t माना है। अब हम इसका करेंगे समाकलन, -1/8 को बाहर कर लेते हैं, -1/8 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1/t dt। अब यहाँ पर 1/t का समाकलन होता है log t, तो इसे हम लिखेंगे -1/8 log mod t प्लस c। अब इस t का मान हमें यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है, t को हमने ये माना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -1/8 log mod t का मान है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर मॉड और प्लस में c। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम और चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।